अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मक़सद आनी मक़सद मौजूद है मिस नीलोफर दरानी। और आज हम करने वाले हैं एक आखिरी एपिसोड की पोस्टमार्टम। एक आखिरी एपिसोड, आखिरी इलॉजिकल बातें फाइनली इस एपिसोड नहीं, वैसे इलॉजिकल बातें ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक ऐसे ड्रामे बनते रहेंगे कुछ ना कुछ इलॉजिकल नहीं, बातें इस चलती एपिसोड रहेगी। की इलॉजिकल बातें। हाँ, हम तो वैसे grand episode finale। के- बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हम बात करें मेरी ज़िंदगी है तू की, कैसी दिल लगी है तू। इसका एपिसोड नंबर 34 था, 33 था, 34 था और ये लास्ट एपिसोड था। अचानक से जो है ये लास्ट के 2 एपिसोड थे जिसमें ये डायरेक्टर और राइटर ने बोला कि चलो बस अब जल्दी खत्म करो, घर जाना है, नया कुछ बनाना है। हाँ। और नई लॉजिकल बातें लानी है हमें। Yes। तो मैं सोचा चलो भाई इस लास्ट एपिसोड को ज़रा डायसेक्ट करते हैं और निकालते हैं कुछ मिस्टेक्स, कुछ इलॉजिकल बातें जो आपके सामने हम करेंगे शेयर। सबसे पहली इलॉजिकल चीज़ बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि आयरा, जिसको हम जानते हैं कि सबसे पहले तो रेजिस्ट कर रही थी कि नहीं भाई मैं कामयार के साथ नहीं जाऊँ, फिर कामयार से प्यार हो गया, फिर कामयार के साथ जाने लगी, फिर वीडियो लीक हुई, फिर कह रही अब मैं नहीं जाऊँगी, फिर वापस कहा कि मुझे गिल्टी महसूस हो रहा है, मैं कामयार के पास जाऊँगी, कामयार के साथ रहूँगी। पुराने एपिसोड में हमने देखा कि वो उनसे बात करते हुए कह रही है कि ज़िंदा रहने के लिए ही तो मैं कामयार से अलग हो रही हूँ। तो भाई वो क्या था पहले जो आप 10 दफ़ा गई, 10 दफ़ा आई और अचानक से आपको याद है कि अब आपको ज़िंदा रहना है। आयरा एक बहुत कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, ठीक है। इस पूरे शो में वो बहुत ही कंफ्यूज थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कामयार के साथ रहना है, सेम गोज़ फॉर कामयार उसके साथ, और सेम गोज़ फॉर आयरा के पापा तो छोड़ देना, वो भी कंफ्यूज है। पिछला जो हमने लॉजिकल एपिसोड जो किया था उसमें तो मैंने पूरे पापा की चीज़ बनाई थी कि भाई पापा कहते हैं तुम्हारी मर्ज़ी चले जाओ, फिर कहते हैं कि अगर तुम उसके पास गई तो आइंदा से मैं तुम्हारा पापा नहीं, फिर कहते हैं कि चली जाओ, मैं कोई प्रेशर तो नहीं दे रहा तुम पर, भाई। फिर अपनी वाइफ को कहते हैं वो जब आने वाले होते हैं घर पे कि नहीं ये लोग आएंगे मैं मना कर दूंगा, फिर वो पेपर लेकर आ जाते हैं। तो सेकंड चीज़ क्या आती है लॉजिकल इस एपिसोड में? फारिया। क्या किया फारिया? यार पहले तो फारिया ऐसे ही घुस जाया करती थी आयरा की यूनिवर्सिटी में, कॉल किए बगैर उसको पीछे से बोलती थी हाय आयरा, और कॉल क्या आ रही है। उसे पता होता था कि आयरा किस वक्त कहाँ खड़ी है और किसके साथ खड़ी है, उस जगह पहुंच जाती थी। मतलब ये क्या गार्ड बताते थे कि आयरा मैम जो है वो कॉरिडोर में खड़ी हुई है, जहाँ जाके मिलने और आपसे हम सिक्योरिटी कार्ड वगैरह तो कुछ लेंगे नहीं, आप जा सकती हैं क्योंकि आप जो है वो बड़ी गाड़ी में आई है तो शायद कोई बड़े बाप की औलाद होंगी, आप चली जाएँ। ऐसा कोई सीन था? हो सकता है ऐसा सीन हो, लेकिन अब वो सीन कहाँ गया? अब क्यों वो आयरा को कॉल करके कह रही है कि आ जाओ? उसको नहीं पता था वो कहाँ है यूनिवर्सिटी में। और ये क्या, अगर चलो आप मूव ऑन हो भी गए हो तो अब आप अच्छे बन रहे हो, आपने इतना बुरा किया सबके साथ, फिर आप जा के बता रहे हो कि देखो मैं तो मूव ऑन कर रही हूँ, तुम भी मूव ऑन कर लो, या देखो कामयाब के पास फिर से चली जाओ। चलो समझ में आया कि तुम जो हो सबसे बड़ी फसाद की जड़ थी। लेकिन तीसरी मिस्टेक जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी फारिया से रिलेटेड है कि चलो भाई आपका अच्छा रुख हमने देख लिया कि भाई आप जाके आयरा को कह रहे हो कि चलो कामयाब के पास चले जाओ, लेकिन फिर हम देखते हैं कि CVU पे जाकर वो फिर कामयाब से बातचीत कर रही है, हार्ट टू हार्ट टॉक हो रही है। भाई अब तो छोड़ दो उसका पीछा, मुझे लग नहीं लगा मूव ऑन हो गई, क्योंकि अब भी जा रही है। भैया आप मूव ऑन हो गए तो आप छोड़ दो, जिंदगी से निकाल कर ब्लॉग दे। चला वो सीव्यू पर बैठा है, वो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था कॉलेज के, जिस तरह से आयरा में वहाँ बैठी हुई ना, तो कामयाब बाबा जो है वो आपको CVU पे बैठे नजर आएंगे। सीव्यू पे सिर्फ ये दोनों ही थे और कामयार के बराबर में पहले से भी रखी हुई थी। प्राइवेट बीच है वैसे, वो कुर्सियाँ जो है वो 100 रुपये पर आवर के हिसाब से किराए पे मिल जाती है, लेकिन कामयाब बाबा की बीच, हाँ CVU पे आप जाएँ वो कुर्सी लेके खड़े हुए होते हैं। बहुत सारे हमारे भाई लोग कहते हैं कुर्सी पे बैठ, अच्छा पहले तो कुर्सियाँ रखी, स्कैम बताता हूँ, कुर्सियाँ रखी हुई होती है, ठीक है, और आप गलती से वहाँ पर जाकर बैठ गए, एकदम सन्नाटा होगा, कुर्सियाँ रखी हुई, कोई देख रेख करने वाला नहीं, और आप गलती से बैठ गए, एक बंदा का भाईजान 100 रुपये किस बात के, कुर्सी पे बैठे थे ना। चले अब हम मूव करते हैं फोर्थ इलॉजिकल बात पे। यार ये आयरा के जो फादर है, मुझे इनका बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। याद है जब कामयाल की दादी बीमार हुई थी और उनके पास क्लिनिक में आई थी, किस तरह से उसको जलील किया था, बीमार आंटी को का भी ख्याल नहीं किया, और अब वो घर पे आ रही है तो उसको बिठाया जा रहा है और खाने पीने की चीज़ लाई जा रही है, रिफ्रेशमेंट का पूरा अरेंजमेंट था। ये क्या बात है? ये अंकल कभी चेंज हो जाते हैं, कभी बीमार आंटी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया और आप खाने खिला रहे। मेडिकल ओथ आप ही लिया हुआ होता है कि भाई कोई भी पेशेंट होगा ना, आप उसका कोई कास्ट, क्रीड, कल्चर कुछ नहीं देखोगे, और जो भी आपने उसका हल बताना है, मशवरा देना है, वो आपने देना है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है। लेकिन उस दिन तो अंकल ने तो सबसे पहले अपनी बेटी का वाइवा लेना शुरू कर दिया कि आपने ये चेक किया था, आपने वो चेक किया था, दादी वहाँ मर रही है, भाई दादी का पहले देख लो, BP चेक कर लो, वो इधर उससे उठ ना जाए। और फिर इस बार जो दादी आई है तो सबकी मेहमान नवाजी अंकल ने फ़ौरन अच्छी तरीके से, ये अच्छी बात है, शायद अंकल को रियलाइज़ हो गया कि उस दिन मैंने बुरा किया था, तो आज ये लोग मेहमान बनकर आए हैं तो मैं इनको ज़रा सा पेटीज़ खिला देता हूँ। तो ये अंकल आपकी बात समझ में नहीं आई कि भाई जब आप डॉक्टर बनते हैं तो क्यों इतने खड़ूस डॉक्टर बनते हैं, जब आयरा के बाप बनते तब भी खड़ूस होते, लेकिन इस वक्त जब आयरा के अब्बा बने वो आप कभी खड़ूस बनते हैं कभी अच्छे बन जाते हैं।
नेक्स्ट इलॉजिकल बात की तरफ अगर हम चलें तो भाई इस बार जो मैंने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा, वाह भाई वाह, ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर एग्जिस्ट करता है कराची में तो चलें पहले वहाँ चल के हम देखते हैं, क्योंकि इस कैलिबर का और इस क्वालिटी का एयरपोर्ट तो मैंने कहीं और नहीं देखा होगा। जिस तरह से वो AI जनरेटेड मेरे ख्याल से एयरपोर्ट था, क्या कहेंगे आप? पूरा एयरपोर्ट AI जनरेटेड था। हमने देखा है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह का है, कितना क्राउड होता है वहाँ पर, कैसा है, और अब यार बिल्कुल ही चेंज कर दिया, रातों रात एयरपोर्ट बदल दिया। रातों रात नहीं, मिनटों में बदल जाए, क्योंकि AI से अगर आप कोई जनरेट कर रहे हो चीज़ तो कैसी बन जाती है। देखिए AI ने कितनी अच्छी जनरेट करके दी। अब ये एयरपोर्ट पता नहीं हमारा कब बदलेगा, किस हालत में हम देख रहे होते हैं, पान की पी के पड़ी हुई और अजीब सा कोई आर्किटेक्चर हुआ हुआ है, येलो येलो सा। तो मेरे ख्याल से इट्स टाइम टू चेंज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एयरपोर्ट। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा बाबू? बड़ा अच्छा बना रहा है एयरपोर्ट हो। तो ये भाई, ये आप एयरपोर्ट जो लेना वो हम कराची वालों के दुखती रख पे आपने हाथ रख दिया। भाई ऐसा एयरपोर्ट हमें चाहिए भाई, किसी भी हालत में ला के दे भाई, है ना? मुझे तो लगता है प्लेन भी ऐसा ही था, सेट था। एयर सियाल का लग रहा था मुझे, नहीं टी कलर के कुछ उसमें ब्रांडिंग हुई हुई थी, पता नहीं कौन सा एयरपोर्ट था। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएं। अगर आपको पता है कि वो प्लेन कौन सा था तो कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट इलॉजिकल बात, यार आप ये बताएं, ये डॉक्टर इरफान इतने फेमस डॉक्टर है कि इनको सिक्योरिटी गार्ड वाला, ये गार्ड, वो गार्ड, एयरपोर्ट के तमाम गार्ड जानते हैं। उन्होंने बुलाया, इरफान साहब आपको वो बुलाया, हेड ऑफ सिक्योरिटी मिलना चाह रहे हैं। कैसे, क्यों भाई, कौन हो तुम, कौन हो? मेरे ख्याल से उन्होंने जान बचाई होगी कभी जो हेड ऑफ सिक्योरिटी में कराची एयरपोर्ट की, और ऐसा लग रहा था सीन देख के कोई फेवर उन्होंने लिया है, जैसे कि एयरपोर्ट एंटर होने के लिए या कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज मांग ली है, जिसकी वजह से जो है वो दोस्त ने उनको ये सर्विस प्रोवाइड की है, और वो दोस्त का थैंक यू अदा करने के लिए जो है वो उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन ये कोई तुक बन नहीं रहा था कि अचानक से सिक्योरिटी गार्ड आगे कहता है कि हेड ऑफ सिक्योरिटी साहब जो है वो आपको बुला रहे हैं, आप मिलने। और एयरपोर्ट का भी पूरा जो सिनेरियो था उसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा आप कोई सर्विस ले लो जो आम इंसान को नहीं मिल रही और आपको फेवर मिला, वो भी हमने कोई नहीं देखा। आप आराम से आए हैं, बैग उतारे हैं, बेटी को रवाना किया है, गेट के पास से अलविदा किया है, ऐसा एक्स्ट्रा क्या किया आपने? उनको तो ये पूछना चाहिए था कि भाई क्यों बुला रहे। अगर हम हो कोई भी नॉर्मल पर्सन, सिक्योरिटी गार्ड वाला है, तो हम ये कहें ना कि क्या हुआ, हम तो समझे क्यों कि बुलाया? स्कैम है, स्कैम। ठीक है मैं आता हूँ, आप इतना बोलने हमारे डॉक्टर साहब, तो ये भाई बात समझ में नहीं आई। हाँ भाई, जो ये हमारे कैप्टन है ना प्लेन के, वो इतने फारिग चल रहे हैं कि भाई कामियार बाबा के जो लिफाफे ना वो पहुंचा रहे। शायद TCS में काम करते थे, बाय द वे जो कैप्टन थे वो डायरेक्टर थे इस पूरे जो ड्रामा उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो उन्होंने अपना कैमियो या अपना जो है वो एक समझ लें एक सीन डलवा दिया उसके अंदर कि चलो यार एंड हो रहा है तो मैं भी एंटर हो जाता हूँ। तो उन्होंने एक लिफाफा दिया है जिस पर रिपोर्ट्स थी। तो भाई अगर यही लेटर आपने देना है तो इतनी एयर होस्टेस घूम रही होती है फारिग, कितने जो है वो स्टाफ घूम रहा होता है प्लेन के अंदर फारिग, उनके हाथों आप दिलवा देते। आपने प्लेन के जो है वो क्या कहते हैं कैप्टन के थ्रू इतना बड़ा इतनी बड़ी सोर्स छोड़ के आ गया। खैर प्लेन चल नहीं रहा था। आप प्लेन चलने से पहले क्या क्या होता है, सारी जो चेक कामयार है, आप मिस आयरा कामयार है, ये लें आपके लिए लिफाफा। आयरा कामयार नहीं, आप मिसेस कामयार, और वो कह भी ये हाँ जबकि उससे पेपर साइन कर दिए थे। नहीं, लेकिन अभी उसकी तरफ से रिटर्न में साइन होके नहीं आया था ना, इसलिए एक वन साइड था ये, तो उसके दिल में अभी भी था कि मैं मिसेस कामयार हूँ। और फिर हो जाती हीरो की एंट्री, जिसका सबको इंतज़ार था। हीरो साहब आ जाते हैं और वहाँ पर बातचीत शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इलॉजिकल बात ये है कि यार कामयार की चल रही थी थेरेपी 4 महीने से, 4 महीने ख़त्म होते ही वो फ़ौरन पॉजिटिव हो गया। ये कौन सी थेरेपी है? थेरेपी में तो आई थी ना ग्रेजुअली इम्प्रूव। फ़ौरन भी कब हुआ है? फ़ौरन भी कब हुआ है? जब वो जाने वाली थी फ़ौरन से कामयार ने बोला अब मैं बदल गया हूँ और अब मैं जाके जो है वो आयरा को वापस ले उसको ये भी पता चल गया कि आयरा की फ़्लाइट कौन सी है, बड़े साहब क्या टाइम है, इस टाइम पे जाने वाली है। तो मैंने खुद को बिल्कुल सही कर दिया, अब मैं ठीक सही काम। वो अंदर इन्फॉर्मेशन में गई थी ना कि भाई ये आयरा जा रही है, छोड़ के एकदम से उसको होता है ओ माय गॉड कैसे जा रही है। फिर उसने फ़ौरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो ऑपरेशन मैनेजर थे उनको कॉल लगा, बताएं ये आयरा नाम की लड़की किस प्लेन में जा रही है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे एंट्रेंस भी करवाएं उस प्लेन के अंदर, मुझे टिकट करवाएं। के कैप्टन से भी मिल गया क्योंकि मैं उनको लिफाफा पहुंचाऊंगा, सबसे बात करनी है मुझे। तो खैर ये थोड़ा सा एंड में जाते जाते जो ना बहुत बॉलीवुड फिल्म टाइप जो है वो उनका लुक क्रिएट हो गया, सीन क्रिएट हो गया। और बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड की फिल्म्स थी जिसपे नहीं एंड में हीरो जाता है हीरोइन को पकड़ने के लिए कि भाई मत जाओ प्लीज़, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है, तो वो मुझे याद आ गया। और अगर एंड की भी बात करें ना तो जैसे वो फिल्म आई थी ना मैं हूं ना, उस पर जब एंड क्रेडिट्स होते हैं ना तो जितना भी आपका स्टाफ होता है ना वो म्यूज़िक पे फिर वो डांस कर रहे होते हैं। तो मुझे वो भी याद आ गया कि एंड में जो प्लेन में जितने भी आपके स्टाफ थे, जितने भी क्रू थे, उनकी तस्वीर आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा बॉलीवुड इंस्पायर्ड जो था वो एंडिंग मुझे लग रही थी। आपको क्या लग रहा था? बहुत ही बॉलीवुड इंस्पायर्ड एंडिंग थी और एंड में हमने देखा कि सब साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं, हम साथ साथ हैं। हाँ ये हैप्पी एंडिंग दे दी इन्होंने।
तो मेरे ख्याल से आवाम इससे सेटिस्फाइड ही थी, क्योंकि आवाम वैसे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आवाम को लग रहा था कि शायद एक सैड एंडिंग होगी, लेकिन ये हैप्पी एंडिंग करके जो है वो आवाम को तोहफा दे दिया। लेकिन इतनी इलॉजिकल चीज़, और एंड में वो होता है ना कि एकदम से यूँ जा रहा ड्रामा और फिर यूँ फॉल करवा के एकदम से एंड किया है, वो चीज़ हज़म नहीं हो रही। लेकिन बहुत सारी जगहों पर गुंजाइश है कि बेहतरी लाई जा सकती ये बिल्कुल 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 जेनजी टाइप एंडिंग थी। ठीक है, ये जो हमारे आजकल की जेनजीज है। जेंजी भी अभी कमेंट करेंगे नहीं भाई हमारी टाइप की एंडिंग नहीं है, कुछ और ही एंडिंग नहीं है। क्योंकि उन सब ने बहुत पसंद किया है एंडिंग को, और वो यही कह रहे थे कि आफ्टर ऑल द गर्ल्स वांट दिस इन द एंड, कि इसी तरह से प्लेन में आए हमारा बंदा हमें रोकने के लिए। यस। आपको कैसी एंडिंग चाहिए थी, आप किस एंडिंग से सेटिस्फाइड हैं, तो ज़रूर कमेंट करें, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे कौन से कंटेंट पे इस तरीके से कंटेंट बनाना है, वीडियो बनानी है, ज़रूर कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।